जॉन एफ कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में मोदी जी बात कर रहे थे कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, कुछ थिंकर्स से, कुछ ओपिनियन मेकर्स से, और उन्होंने दो तीन बड़ी अच्छी बातें करी हैं जो मैं आपके सामने लाता हूं इस वक्त। उन्होंने बोला है कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है ना, वो है कन्विक्शन की, यानी कि विश्वास की, शेयर्ड कमिटमेंट की, यानी कि हम दोनों एक ही कमिटमेंट शेयर करते हैं, और तीसरी बात है कंपैशन की, दया की, करुणा की। ये हमारी पार्टनरशिप का मतलब है। और उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि पिछले 2-2.5 साल में अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने तकरीबन 16 अरब से ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करा है, और उन्होंने ये बोला है कि जब भी भारत मजबूत हुआ है, साथ में दुनिया मजबूत हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जब भी भारत मजबूत हुआ है ना, साथ में पूरी दुनिया, भारत अकेले मजबूत नहीं हुआ। और मुझे लगता है यह कटाक्ष था चीन की ओर भी, क्योंकि चीन जब मजबूत होता है तो बाकी सारे कंट्रीज जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो छोटे देश हैं, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वो कमजोर होते हैं। चीन एक जोंक की तरह है, चीन एक लीच की तरह है जो खून पी लेता है और दूसरे को कमजोर कर लेता है, खुद तगड़ा बन जाता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं। ये सब चीन का नाम लिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, दिस इज फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि साहब, जब भी भारत ताकतवर हुआ है, सारी दुनिया उनके साथ ताकतवर हुई है। उन्होंने ये भी बोला कि कोविड-19 के वक्त जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, तो भारत ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करा, दवाइयों का बनाना जो था उसको इंक्रीज करा, और दुनिया भर को ये दवाइयां जो थी वो दी। जो खरीद सकता था उसने खरीदा, जिसको खरीदने की क्षमता नहीं थी उसको मुफ्त में दिया। लेकिन भारत ने सबकी मदद करी। जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सिर्फ भारतीय बात नहीं कर रहे, हम पूरी विश्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही पुराना भारत का फॉर्मूला हजारों साल से चलता आ रहा है, वासुदेव कुटुंबकम। यही मोदी जी ने बोला भी था जब मोदी जी पहले व्हाइट हाउस में बात कर रहे थे, या फिर उन्होंने कांग्रेस में बात करी, तो यही बात करी थी कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। उसी का एक्सटेंशन है उस स्पीच का ये। और उन्होंने ये बोला कि बेसिस ऑफ इंडिया सक्सेस एंड इज डेवलपमेंट्स बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोग एस्पिरेशनल हैं, लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, लोग जो चाहते हैं दोस्तों, उसकी वजह से भारत आगे चलता है। और मैं तो एक और चीज़ आगे कहूँगा जो मोदी जी ने नहीं करी, लेकिन ये कई बार मैं कह चुका हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, कि आपका, मेरा, हम जितने भी लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोगों की, जिनकी बड़ी मिडिल क्लास से अपब्रिंगिंग हुई है, और हमने तंगी भी देखी है, और जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो 80 के दशक में जो बड़े हुए थे, जो 80 के दशक में स्कूल या फिर कॉलेज में थे, हम लोगों ने बहुत किल्लत देखी, हमने बहुत तंगी देखी है, हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मिडिल क्लास की वैल्यूज़ थी ना, वो सरवाइव कर गई, वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की वैल्यूज़, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं, जो हमारे माँ बाप हमारे लिए बलिदान देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, बेटा पढ़ जाए, ठीक है। और मैं अक्सर कह चुका हूँ, ये सुंदर पिचाई वगैरह ये हैं कौन? है, अगर आप देखेंगे ना, सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई, ये सत्य नडेला कौन है? इंदिरा नूही कौन है? ये कोई टाटा बिरला के परिवार के नहीं है लोग हैं, ये कोई अमीर खानदानों के नहीं है, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने जान लगा दी, जिनके पेरेंट्स ने इनके लिए जान लगा दी। तो जब भी आप कहते हैं ना, यार ये सुंदर पिचाई यार बहुत ही तगड़ा बंदा है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, असली सलूट सुंदर पिचाई का नहीं बनता, असली सलूट सुंदर पिचाई के माँ बाप का बनता है। ये बात सच है दोस्तों। अगर हमारे पेरेंट्स, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं होते, जो हमें सपोर्ट करते, अपना पेट काट के हमें नहीं पालते, तो हमारी क्या औकात थी यार, जो हम लाइफ में कुछ भी कर पाते। तो आई थिंक ये इंडिया का सुपर पावर है, एजुकेशन, वैल्यूज़, जो हमारे संस्कार हैं। और जो मोदी जी ने बात बोली ना, बड़ी तगड़ी बात बोली मोदी जी ने, एस्पिरेशनल कंट्री है, हम चाहते हैं और कुछ करना, हम चाहते हैं आगे बढ़ना। और ये जो चाहत है, ये आग की तरह है, जो रात को ना सोने नहीं देती, जो कहती है कि नहीं यार कुछ करना है, चलो उठो कुछ करो। दैट इज वाई इंडिया इज बिकमिंग ग्रेट। काफ़ी लोग कहते हैं यार क्या हो गया भारत को, ऐसा क्यों भारत कर रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लेकिन सच बात तो यही है दोस्तों। अच्छा,